वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? हर हर महादेव। सो गाइज, आज हम बहुत सारे कमेंट के आंसर देने वाले हैं आपके, क्योंकि कुछ कमेंट ऐसे होते हैं जिनका आंसर देना ही वीडियो के माध्यम से संभव हो पाता है। वैसे तो मैं लिख के भी बहुत सारे कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। सो गाइज, न्यू ऑडियंस जो जुड़ती है वो मेरा नाम पूछती है, तो मैं आपको बता दूँ मेरा नाम दीपा है और मैं दिल्ली में रहती हूँ। क्योंकि वैसे तो मेरा चैनल से ही मेरे नाम के बारे में आपको पता चलता है कि मेरा नाम क्या है, पर फिर भी कुछ लोग पूछते हैं कि आपका नाम क्या है। तो मेरा नाम दीपा है और मैं दिल्ली में रहती हूँ। फिलहाल मेरे 2 चैनल हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। एक ये वाला चैनल है, एक सेकंड चैनल है जिसका लिंक आपको कम्युनिटी पोस्ट पर मिल जाएगा। प्रॉपर शुरू से सिलाई सिखाई जा रही है सेकंड चैनल पे। फिर एक कमेंट आता है कि मैम, आप जो काम करते हो इसमें कैसे आप एकांत रह लेते हो, कैसे मन लगा लेते हो, क्या आपको कोई डिप्रेशन नहीं होता? तो देखिए, जो पुरानी ऑडियंस है उसने मेरे पहले के ब्लॉग देखे होंगे, बट जो न्यू लोग हैं वो शायद नहीं देख पाते होंगे कुछ ब्लॉग को, इसलिए उनका क्वेश्चन है कि शायद आपके पास कोई समस्या नहीं है। देखिए, सबके पास समस्या होती है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि उसी को लेके बैठे रहेंगे। ज़िंदगी बहुत कीमती है, बहुत प्यारी है। सबसे पहले तो ईश्वर का ग्रेटिट्यूड करना चाहिए। फुल ऑफ मोटिवेशन वीडियो रहने वाला है गाइस। आप बैठ जाइए आराम से, चाय पानी पी के बैठें और फिर मेरे वीडियो को सुने, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए। मुझे वैसे भी बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि आप मोटिवेशन वीडियो ज़्यादा बनाया कीजिए, क्योंकि हम लेडीज़ के लिए बहुत हेल्प होता है और आपकी वीडियो से सच में बहुत हेल्प होता है, और ये मुझे सच में कमेंट भी आते हैं। तो इसीलिए मैं आज ये वीडियो लेकर आई हूँ। यहाँ पे मैं आपको ना अब सारी चीज़ें दिखाती भी जाऊँगी, जो जो मेरे पास आज ढेर सारा काम किया है मैंने। बहुत सारे कस्टमर के कपड़े ढेर लग गए हैं, और कुछ मैं नेक्स्ट टाइम दिखाऊंगी, क्योंकि एक ही वीडियो में बहुत सारे कपड़े दिखाना संभव नहीं है। तो एक कमेंट मुझे बार बार आ रहा है कि मैम, मुझे ना डिप्रेशन रहता है, कि मैं कैसे बाहर निकलूँ इस डिप्रेशन से। मैं दुखी रहती हूँ, ये रहता है, वो रहता है, परेशान रहती हूँ। आप कैसे एकांत में इतना खुश रह लेते हो? कैसे आप अपने आप को अलग थलग रख लेते हो? क्या आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है अलग? तो देखिए, पहले तो जो आपका कमेंट है डिप्रेशन, तो इससे ही पता चलता है कि डीप रेशन, आपको बहुत ज़्यादा डीप सोच रहे हो किसी चीज़ के बारे में, इसीलिए आपको ये समस्या हो रही है। इन चीज़ों का ना ज़्यादा जाप नहीं करते हैं, क्योंकि जिस चीज़ का जाप करते हैं वो चीज़ और ज़्यादा आती रहती है। जितना आप उन जिस चीज़ के बारे में पूरा दिन में सोचोगे, वो चीज़ आपको बार बार आती रहेगी। अगर मैं आपसे कहूँ कि एक बंदर है काले मुंह वाला, उसके बारे में आपको पूरा दिन नहीं सोचना है, तो आप पूरा दिन उसी के बारे में सोचोगे, वही आपके दिमाग में आएगा जिस चीज़ को मैं मना करूँगी। तो इससे ये पता चलता है कि जिस चीज़ को आप पूरा दिन लेके बैठे हो अपने माइंड में, अपने हृदय में, सारी चीज़ों में, तो उसकी क्या गलती है? क्या आपके माइंड की कोई गलती है? आपके हृदय की कोई गलती है? क्या आपकी बॉडी की कोई गलती है जो उसको आप इतना ज़्यादा हर्ट कर रहे हो, इतना ज़्यादा सोच रहे हो? क्यों सोच रहे हो उस चीज़ के बारे में? क्या उसके बारे में सोचने से कुछ हल हुआ है आज तक? किसी भी समस्या के बारे में सोचने से हल नहीं हुआ है, थोड़ा ठहर जाने से हल हुआ है, थोड़ा रुक जाने से हल हुआ है। तो थोड़ा सा ना हर चीज़ों के पीछे ना भागना नहीं होता है, कभी कभी ठहरना भी ज़रूरी होता है कुछ चीज़ों के लिए, तभी आपको क्लियरिटी आती है। अगर कोहरा बहुत ज़्यादा है ना, तो थोड़ा रुक जाओ, ठहर जाओ, फिर आपको आगे का रास्ता नज़र आता रहेगा। पर आप क्या है ना, लंबी दूरी का सोच लेते हो एक बार से, कि भाई सामने तो अंधेरा ही है। नहीं, थोड़ा चल के देखो, 4 कदम चलो, फिर वापस और 4 कदम चलो, तो आपके सामने जो अंधेरा है वो हटता जाएगा। लेकिन कोशिश नहीं करोगे तो कैसे हटेगा? आप बैठे रहोगे, पड़े रहोगे आलसियों की तरह, तो ऐसे नहीं चलेगा। आपको आपको पहले तो अपनी बीमारी का पता करना है। बीमारी इन द सेंस बॉडी में ही नहीं होती है, माइंड में भी होती है, कि आपकी समस्या क्या है। आपकी समस्या है कि आपको कोई अटेंशन नहीं दे रहा है, तो आपको अटेंशन चाहिए क्यों? आप अपने आप में काफ़ी है, क्योंकि लेडीज़ को वैसे भी शक्ति कहा गया है, लेकिन अगर आप अपनी शक्ति को जगाएंगे तभी वो शक्ति जागेगी। आप अपनी आपको खुद की वैल्यू खुद दोगे, तब दूसरे आपको वैल्यू देंगे। और जब आप खुद को वैल्यू देने लगोगे, तो दूसरे की अटेंशन की आपको नीड ही नहीं होगी। आपकी इच्छा ही नहीं होगी कोई हमें अटेंशन दे, हमसे बात करे, क्योंकि फिर आप खुद ही इतनी अपनी पावर को इतना समझ पाओगे कि आपको फिर लोगों से दूर रहने की इच्छा होगी। अब जैसे कि मेरे साथ है, बहुत सारे लोग कहते हैं आप अकेले रहते हो, कैसे काम कर लेते हो, कैसे काम की स्पीड है आपकी। मैं काम की स्पीड पे ध्यान ही नहीं देती, मैं तो अपने दिनचर्या पे ध्यान देती हूँ। मेरा कोई मतलब ही नहीं है कि मेरा आज एक सूट सिला है या बिल्कुल नहीं सिला है या ढेर सिल लिया है। मेरा क्या है ना, कि मैं अपने रिलैक्स माइंड से काम करती हूँ। मुझे कोई आफत, कोई जल्दी नहीं है किसी चीज़ की। मैं कोई अमीर होने के लिए, पैसे कमाने के पीछे नहीं भाग रही हूँ। मैं बस रिलैक्स रहना चाहती हूँ, क्योंकि वैसे भी कितना भी जोड़ेंगे, रह तो यहीं पे जाएगा, मर जाएंगे सब, यहीं छूट जाना है। तो बेटर है कि अपने बॉडी, जो हमें बॉडी ईश्वर ने दी है, इसका ध्यान रखा जाए, और इस पर इतना भी लोड नहीं दिया जाए कि हम हर वक्त परेशान है। डिप्रेशन है, कोई किसी का कारण नहीं है डिप्रेशन का। अगर मैंने आपको कोई चीज़ दी, फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास अभी स्किल दिख रहा है, अगर मैं आपको दे रही हूँ लेकिन आपके हाथ पीछे हैं, आप नहीं ले रहे हो, तो वो कैसे आपके पास जाएगा? जब तक आपने एक्सेप्ट नहीं किया चीज़ लेना, तब तक कोई आपको दे नहीं सकता है। ना ही चाहे डिप्रेशन हो, चाहे कोई वस्तु, सामान, कपड़े लत्ते, कुछ भी हो, या फिर कोई गालियाँ ही क्यों ना हो, कुछ उल्टा सीधा ही क्यों ना हो, जब तक आपने लेना एक्सेप्ट नहीं किया, तब तक कोई दे नहीं सकता है। जब तक मेरे हाथ पीछे हैं, मुझे तो कोई कुछ दे नहीं सकता।
अगर अब आज की डेट में बात करें ना, तो कोई मुझे गालियाँ दे, उल्टा सीधा बोले, तो मैं उसे जवाब दे के उसे चिढ़ाना ज़रूरी नहीं समझूंगी, बल्कि मैं उसे त्याग दूंगी। त्याग देने से क्या होता है ना, इंसान को एक ऐसा जवाब मिल जाता है जिसका कोई आंसर नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो बहुत गहरी चोट देता है। तो मेरे साथ क्या है ना, मुझे भी कोई बहुत ज़्यादा परेशान करे, रिलेटिव्स या फैमिली या कोई भी, मतलब कुछ भी मुझे बोले, बस तो उल्टा सीधा बोलने की तो भी हिम्मत नहीं है किसी की मुझसे, पर फिर भी कोई पीठ पीछे जो बातें होती हैं उल्टी सीधी, वो फिर सामने आ जाती हैं किसी के थ्रू, तो मैं पता है इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देती हूँ, क्योंकि ध्यान देने से तकलीफ़ हमें होती है। क्योंकि कहते हैं ना, अगर आपने आँच को हाथ से पकड़ा है और आप दूसरों को जलाने की कोशिश कर रहे हो, तो अपने हाथ आपके जलेंगे। तो मैं उसी पे छोड़ देती हूँ। अगर किसी ने कुछ कहा है ना, तो वो रिटर्न वहीं जाएगा, क्योंकि अगर बॉल फेंकी गई है और आपने नहीं कैच की, तो वो वापस वहीं पे जाएगी जहाँ से वो आई थी। तो हम क्यों कैच करें गलत चीज़ों को, क्योंकि इतना भी हमने अपने दिमाग को कमज़ोर नहीं करना है कि हमारा रिमोट कंट्रोल लोगों के हाथ में पहुँच जाए और वो अपने हिसाब से हमें कुछ भी फेंक रहे हैं इन द सेंस, कोई गाली गलौज कर रहा है, कोई उल्टा सीधा बोल रहा है, कोई आपको डिप्रेशन दे रहा है, कोई परेशान कर रहा है, टॉर्चर कर रहा है, तो आप लो मत ना, उसको एक्सेप्ट क्यों कर रहे हो। अब यहाँ पे ना बहुत सारी लेडीज़ ये सोचती हैं कि कोई आपके साथ बुरा करे तो उसको उस वैसा ही जवाब दो, वैसा ही परेशान करो, वैसा ही चढ़ाओ। ये तो फिर द्वेष भावना हो गई, सेम चीज़ करने की हो गई ना, क्योंकि भगवान तो उसके अंदर भी विराजित है, तो फिर क्यों उसके बारे में उल्टा सीधा बोलना है। ठीक है, तो ऐसे नहीं करना है, बल्कि लोगों को त्याग दो, छोड़ दो, और ईश्वर से कह दो कि भाई आप ही इसका फैसला सुनाना, मैंने तो अपने हृदय से इसे क्षमा कर दिया है। क्षमा करना नहीं सीखोगे तब तक आप खुद को हर्ट करते रहोगे। उल्टा अपने दुश्मन की इतनी तारीफ करो कि उसे भी शर्म आ जाए अपने बुरे कर्म करने पे। मैं तो अपने दुश्मन की भी तारीफ करती हूँ। ये ना सबके साथ होता है, ये आपके साथ नहीं होता है कि आपके रिलेटिव्स ख़राब हैं या फिर आपसे चिढ़ रहे हैं या आस पड़ोस के फैमिली मेम्बर जो भी है, ये सबके साथ होता है। ये मेरे साथ भी हुआ है, और जो सुन रहे हैं शायद उनके साथ भी हो रहा होगा या हो चुका होगा। अब रही बात खुद को कैसे बदलें, लोग तो नहीं, लोगों को हम नहीं बदल सकते, वो परेशान करने के लिए बने हैं, वो चार बातें बनाने के लिए बने हैं, वो हर्ट करने के लिए बने हैं, लेकिन उनको नहीं बदलना है, हमें खुद को बदलना है। अब जैसे मैं अपना ही बताती हूँ, मैं ना एक, वैसे देखा जाए तो मैं एक रोतड़ू टाइप की थी, मतलब मुझे थोड़ा सा भी कुछ कह दिया ना तो रोने लग जाती थी, क्योंकि मुझे उल्टा बोलना जवाब देना नहीं आता है, क्योंकि आप जिस संगत में पले बड़े होते हो ना, वैसा ही आपका नेचर बनता है। तो पहले क्या था कि अगर मुझे किसी ने कुछ कह दिया या सुना दिया, या फिर मुझे किसी और से सुनने मिल गया मेरे बारे में, ऐसे कहा वैसे कहा, तो मैं ना रोने लग जाती थी, खुद को हर्ट करती थी। अब जिसने बोला वो तो अपने घर बैठा है मस्ती से, उसने तो बोल के ख़त्म कर दिया, लेकिन जब मेरे पास पहुंचा तब तक मुझे काफ़ी हर्ट हुआ, क्योंकि मैंने क्या किया, अपने अंदर ही संभाल लिया उसको, कि मेरे बारे में ऐसे कहा, मैं सोच रही हूँ कि मैं तो अच्छी हूँ, लेकिन मैंने तो किसी का गलत नहीं किया, फिर मेरे साथ ये बुरा क्यों हो रहा है। अब मेरे पास इतनी भी हिम्मत नहीं है कि मैं उससे जाके दोबारा पूछूं, क्योंकि फिर दोबारा पूछने से क्या है, उतनी ही लड़ाइयाँ और बढ़ जाती हैं। वो चार कहेगा, चार मैं, एक दो मैं भी कहूँगी, फिर ये चीज़ें बढ़ जाती हैं। तो मैं क्या करती थी, रोने लग जाती थी, रोते रोते खुद को हर्ट कर करके मैंने खुद को इतना दुखी कर लिया था। जैसे कि अभी जो थायराइड वगैरह की मैं टैबलेट खाती हूँ ना, वो यही समस्या की वजह से, क्योंकि लोगों की वजह से खुद को हर्ट किया है मैंने। पर ये एक बेवकूफ़ियाँ मैंने कई साल की, अभी 3 साल पहले मेरे अंदर क्या चेंजेस आया वो मैं पिछले ब्लॉग में बता भी चुकी हूँ, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। पहले तो एक निष्ठ तैयार कर लो, पहले तो आप किसी भगवान में प्रीति कर लो, पहले जो भी आपको पसंद है। कितने सारे स्वरूप हैं ईश्वर के, है तो परम सत्ता एक ही, लेकिन उनके स्वरूप बहुत सारे हैं, क्योंकि जैसे होता है ना, छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें कई सारे फ्रूट्स खाने को दिए जाते हैं, सब में सेम चीज़ें होती हैं, बट किसी बच्चे को इस एप्पल पसंद है, किसी को केला पसंद है, किसी को चीकू पसंद है, लीची पसंद है। इसी तरह से भगवान का जो स्वरूप आपको पसंद है ना, सबसे पहले आज अभी इसी वक्त एक मतलब भगवान के स्वरूप में श्रद्धा कर लो, विश्वास कर लो। लेकिन विश्वास ऐसा करो कि वो कितना भी दुख दें आपको, रात दिन 24 घंटे, फिर भी आपने ना उस पर से विश्वास नहीं हटाना है। क्योंकि पहले मैं आपको बता दूँ, ये गलत फहमी है लोगों की कि भगवान ईश्वर आपको दुख देते हैं, नहीं, ना आपको दुख दे रहे हैं ना मुझे दे रहे हैं। ये हमारे पिछले जन्म के कर्म हैं, जो हमें अभी नहीं दिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई एक्स्ट्रा मशीन तो है नहीं जिससे हम चेक कर सकें कि हमने पिछला क्या किया था। लोग कहते हैं ना भगवान ने इसको बड़ा दुख दिया, उसको, मुझे भी कोई लोग बोले ना कि इसको बड़ा दुख दिया बेचारी को, मैंने कहा मैं तो, एक पहली बात तो मैं बेचारी नहीं हूँ, और पहली बात तो ये कि भगवान के बारे में कोई कुछ नहीं कहेगा मेरे। जैसे कि अपने पेरेंट्स के लिए लड़ जाते हैं ना, वैसे ही मैं लड़ जाती हूँ लोगों से। तो ना तो मुझे कोई कुछ कहेगा बेचारी, ना ही भगवान को, क्योंकि मैं बेचारी इसलिए नहीं हूँ, मेरे पास पूरी बॉडी के सारे पार्ट्स हैं। ठीक है, मेरा पूरी बॉडी में इतने महंगे ऑर्गन्स लगा के दिए हैं ईश्वर ने, किडनी, लीवर, आंखें, हाथ, पैर, ये सब बहुत कीमती हैं जिनको ईश्वर ने दिया है। तो हम इतने करोड़पति हैं, हम गरीब नहीं हैं, ना हम बेचारे हैं, हम किसी की भीख के वो नहीं है। और एक चीज़ और जो गॉड गिफ्ट के रूप में मिली है, जो मेरा हुनर, जो इतना ज़्यादा है, इतना अच्छा है कि मैं घर बैठे अपना खर्चा खुद उठा सकती हूँ, उठा रही हूँ और उठाती रहूँगी। दूसरा, मैं किसी पे बोझ नहीं हूँ। तो पहले ना अपने ऊपर ऐसे काम करो, आप भूल जाओ, अभी सबको भूल जाओ, हृदय से आपने क्षमा करना है। अभी मुझे पता है आप क्षमा नहीं कर पाओगे किसी को भी, तो क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने दिमाग को शांत करना है, ईश्वर
करके किसी भी एक स्वरूप में प्रीति कर लेनी है। जैसे मैंने महादेव को चुन लिया, या मुझे उन्होंने चुन लिया, या उनको मैंने चुन लिया, मुझे नहीं पता ये तो। फिर उन्हीं का नाम जाप करो, दिन भर में कुछ भी कर रहे हो। हम लोग माला लेके तो नहीं बैठ सकते हैं, बट आप जैसे प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि मन में जाप करो, बोलते जाप करो। कुछ भी घर का काम कर रहे हो, गृहस्थ जीवन में हो, हर जो भी काम कर रहे हो, नाम जाप कर सकते हो। आप मंत्र जाप नहीं कर सकते जब तक आप आसन पे नहीं बैठे या गुरु दीक्षा नहीं हो जाती। आपको नाम जाप करते रहना है, चाहे राधा कृष्ण शिव राम जो भी आपको बोलना है वो आप बोल सकते हो। ठीक है, पूरा दिन मन मन में बोलते रहो बोलते रहो। जैसे अभी मैं काम कर रही हूँ ना, तो मेरे अगर मुझे दिमाग में होगा तो शायद मैं वही अपने मुख में बोल रही होंगी। ठीक है, तो मैं जब सुन्न हो जाती हूँ ना, तो मैं वही चल रहा होता है। जैसे कि हंसने की जगह पे भी हंसी नहीं आ रही है, तो इसका मतलब मेरा अंदर अंदर नाम जाप चल रहा है। लेकिन वो चीज़ें बताने की नहीं होती हैं, बट मैं आपको एक इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं इस चीज़ से बाहर निकल कर आई हूँ। तो किसी भी नाम जाप में आप श्रद्धा कर लीजिए, और अश्रद्धा नहीं करनी है। चाहे आप, क्योंकि वो हमारे ना कर्म है, प्रारब्ध है, जो हमें काटने ही पड़ेंगे, भोगने ही पड़ेंगे। उसको कम किया जा सकता है, मेटा नहीं जा सकता है। तो पहले आप ना खुद को सोचो, जो भी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं वो आपने ही कहीं ना कहीं अट्रैक्ट की हुई हैं, हमने ही कहीं ना कहीं जाने अनजाने मांगी हुई हैं। कैसे क्या वो आप नहीं समझ पाओगे, क्योंकि जो चीज़ें मैं सुनती हूँ, मैं पढ़ती हूँ, उनको मैं एक वीडियो के माध्यम से आपको बता रही हूँ, एक निचोड़ बता रही हूँ कुछ चीज़ों का। ठीक है, आज से ही आपने वो चीज़ों के लिए 5 से 6 चीज़ें जो भी आपके साथ दिन भर में हो रही हैं या जो भी आपके पास है, उनमें से आप शुक्रिया कहना शुरू करो। क्योंकि एक ब्लॉग मैंने डाला था 6 महीने पहले, उसमें ना कुछ लोगों ने वो अपनाया अपनी ज़िंदगी में, और वो आज भी मुझे कमेंट करते हैं कि सच में दीदी मेरी ज़िंदगी बदल गई है जब से ये ब्लॉग देखा है। पर उसमें से कुछ ही लोगों ने अपनाया, सब नहीं अपना पाते, क्योंकि सबको शायद फेक लगती हैं ये चीज़ें, है ना। पर जिसने जिस चीज़ का स्वाद चखा है वो अच्छे से बता सकता है। ठीक है, तो मैंने कुछ चीज़ों का स्वाद चखा है, तो मैं इसलिए बता रही हूँ आपको। सबसे पहले तो ईश्वर को दोष लगाना बंद करो, किसी भी इंसान को दोष लगाना बंद करो। और अगर आप कोई सैड सॉन्ग सुन रहे हो, उन्हें जल्द से जल्द स्टॉप करो। कोई भी सैड चीज़ें नहीं सुननी है, सिर्फ कॉमेडी और अच्छी चीज़ें सुननी है। भजन कीर्तन या फिर कोई कॉमेडी, इन 3 चीज़ों में आप कुछ भी सुन सकते हो। चौथी कोई गलत चीज़ नहीं सुननी है। इन्फॉर्मेटिव वीडियो सुन सकते हो, मोटिवेशन वीडियो सुन सकते हो, पर सैडनेस की कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए उसमें। क्योंकि हम जितनी सैड चीज़ें सुनते हैं ना, वही चीज़ हमारे पास आती रहती है। मेरे साथ भी यही हुआ था, क्योंकि जब मैंने अपने अंदर झाँका तो वाकई में मैं सैड सॉन्ग पसंद करती थी, सैड चीज़ें सुनती थी, और पता नहीं क्यों हर समय रोतड़ू वाली चीज़ें ही देखती थी। तो मेरी लाइफ भी वैसी थी। फिर मैंने इसको कट ऑफ किया अपनी लाइफ से। जो नाटक देखती थी फालतू बकवास, उनको हटाया मैंने। तो जो गलत गलत चीज़ें हटी, तो उससे मेरा समय की बचत हुई, उस समय का मैंने यूटिलाइजेशन किया। तो यहाँ पे मैं पहले आपको बता दूं कि मैं सब्ज़ी वगैरह बना रही हूँ, क्योंकि संडे के दिन जो वीडियो नहीं आया था ना, तो उस दिन मेरी नंद आई थी, तो इसलिए मैंने संडे को वीडियो नहीं डाला था। तो इसीलिए आप ये जो दिख रहा है ना आपको, वो संडे का ब्लॉग ही दिखेगा आपको, बट मैं बातें कुछ और करूँगी फ़िलहाल। ठीक है, पहला बदलाव, मैंने ईश्वर के नाम जाप में ध्यान दिया, ईश्वर के चरणों में सेवा में ध्यान दिया, क्योंकि मैं पहले बहुत पहले पूजा पाठ छोड़ चुकी थी गुस्से में। तो वो चीज़ें मैं वापस से ठीक की अपनी। फिर दूसरा मैंने ये किया, अपने जीवन में एक ग्रेटिट्यूड लाई, मैं अपने अंदर शुक्रिया अदा लाई। क्योंकि मैं हर चीज़ को ब्लेम करती रहती थी, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, मेरे साथ ही क्यों हुआ। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हुई हैं मेरे साथ, जो कि मैंने ब्लॉग में शेयर भी की हैं पहले, कि ऐसी मेरी किस्मत क्यों है। मैं तो हर छोटे से छोटे जीव को भी इतना प्यार करती हूँ, क्यों ऐसा मेरे साथ हुआ। पर ये हमारे पिछले जन्म के कर्म होते हैं, जो हमें भोगने पड़ते हैं, प्रारब्ध होते हैं, कार्मिक अकाउंट होते हैं, जिन्हें हमें क्लोज करना पड़ेगा अपने कर्मों को भुगतान करके। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, इसलिए हम दुख झेलते हैं, ना कि ईश्वर की वजह से। ईश्वर के लिए सारे बच्चे एक समान हैं, वो किसी को अमीर गरीब नहीं बनाते, वो किसी को दुख और सुख नहीं बनाते, सेम रखते हैं सबको। ये हमारा नज़रिया है, जब हम समझ पाते हैं। मुझे इतने साल लग गए ये बात समझने में, अब जाके मुझे 3 साल पहले समझ में आई है कि किसी को ब्लेम नहीं करना है, बस ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड करना है। अब बात यहाँ पे आती थी कि मैं शुरू में जब मैंने सुना कि ग्रेटिट्यूड में किस चीज़ का करूँ, ना मेरे पास बच्चे हैं, ना बहन भाई है, ना माता पिता हैं, कोई भी चीज़ें नहीं है, तो मैं किस चीज़ का ग्रेटिट्यूड करूँ। लेकिन मैं इतनी मूर्ख थी कि मेरे पास जो चीज़ें हैं उन पे कभी ध्यान ही नहीं दिया। जो चीज़ मेरे पास ऑलरेडी है उस पे कभी ध्यान ही नहीं देते हम लोग। हमारे पास क्या है, हमारे पास पूरा शरीर है, स्वस्थ है, ठीक है, एक हुनर है मेरे पास, और हम हर किसी के पास कुछ ना कुछ हुनर होता है। नहीं भी है तो कोई बात नहीं, आपको इतना सोचना नहीं है। घर का सारा काम कर रहे हो, वो भी एक हुनर है, वो भी एक कला है, और वो सबसे बड़ी कला है कि आप पूरे घर को संभाल रहे हो। ये छोटी चीज़ नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज़ है, घर को संभालना, सारे काम काज करना। फिर जो वीडियो मैं सुना था उसमें कहा था कि आपके आसपास बहुत सारी चीज़ें होंगी जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हो। जैसे कि मेरे पास 2 मशीन है, ईश्वर की कृपा से, शायद ये किसी के पास नहीं है। मेरे पास बहुत सारी सुख सुविधा के लिए कूलर पंखा एसी है, शायद ये किसी के पास नहीं है। हो सकता है रहने के लिए घर है मेरे पास, शायद वो किसी के पास नहीं है। हो सकता है कि मेरे पास जो स्वस्थ शरीर है वो सबके पास नहीं है। कितने सारे लोग जो होते हैं वो आईसीयू में भर्ती हैं, हॉस्पिटल के चक्कर काट रहे हैं, दवाइयों का ढेर देखते हैं सुबह सुबह। उनकी जो गुड मॉर्निंग होती है दवाइयों के ढेर से होती है, पर मैं तो सुबह सुबह जो गुड मॉर्निंग होती है मेरी ईश्वर के चरणों में होती है, शिवालय
में जाके होती है। तो इन चीज़ों का मैंने ग्रेटिट्यूड किया मेरे पास अगर खाने पे फिर ना जो वीडियो मैंने सुना था उसमें कहा था कि जो आपके आसपास की चीज़ें ना उनसे बात करना शुरू करो। आप लोगों से नहीं, पहले उन चीज़ों से बात करना शुरू करो। हर चीज़ एनर्जी है, साइंस कहती है और हमारा अध्यात्म भी कहता है हर चीज़ एक ऊर्जा है, हर चीज़ एक साइंस है और ये हमारी चीज़ों को सुनती है। ठीक है, जैसे बचपन में देखा होगा ना, किसी चीज़ से चोट लग गई तो फिर उसे माँ बाप हमारे कहते थे इसको एक थप्पड़ लगा देते हैं टेबल को, फिर इसको मार देते हैं, फिर थप्पड़ लगा देते थे तो हमें संतुष्टि होती थी। लेकिन दोबारा हम जब घूम के जाते थे फिर हमें पैर में लगती थी। हमें ये गलत सिखाया गया था। कुछ चीज़ें पहले भी गलत होती थी, ज़रूरी नहीं है। देखो, हर चीज़ की ज्ञान की समय की बात होती है। आज की डेट में जो साइंस कहती है और जो अध्यात्म कहता है कि किसी चीज़ से आपको चोट लगी है ना, तो उसे रुक के ठहर के उसे सॉरी बोलो और उस चीज़ को कहो कि सॉरी, आपकी वजह से मुझे लगी तो है, पर मैं आपको कुछ भी नहीं बोलूँगी, ना ही ब्लेम करूँगी, पर नेक्स्ट टाइम आपको कभी नहीं लगेगी उस चीज़ से, ये गारंटी है इस बात की। फिर उसके बाद सुबह जो उठते हो ना, उसकी दिनचर्या में बदलाव करो। आप सुबह चाहे कितने भी बजे उठ रहे हो सके तो जल्दी उठने की कोशिश करो। वैसे मुझे लगता है लेडीज़ सभी जल्दी उठती होंगी, आई थिंक सो, मुझे भी ऐसा लगता है और मैं भी उठती हूँ। तो देखो, यहाँ पे मेरी नंद आ गई है, अपने बच्चे को संभाल रही है। मैं अपनी दिनचर्या बताती हूँ सुबह की, क्योंकि अगर मैंने जो आपको बताई और आपने अप्लाई किया ना, जितने लोगों को भी डिप्रेशन है ना, सच में यूँ छूमंतर हो जाएगा। तो मैं अपनी दिनचर्या बताती हूँ। सुबह को जब मैं सो के उठती हूँ तो मैं पैर पहले ज़मीन पे ना रख के पहले तो मैं बहुत सारी चीज़ों को ग्रेटफुल होती हूँ, जैसे कि हे ईश्वर, मुझे सांसें देने के लिए शुक्रिया, क्योंकि बहुत सारे लोग जब नेक्स्ट डे उठते हैं तो शायद वो ज़िंदा नहीं होते हैं। ठीक है, तो पहले हम आज के दिन सुबह सुबह ज़िंदा है इसके लिए शुक्रिया कहना है। सांसें चल रही हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों की सांसें नहीं चल रही होती हैं सुबह सुबह। तो बहुत सारे लोग हैं जो इस दुनिया में आके नेक्स्ट डे को नहीं देख पाते हैं। तो मेरी सांसें चल रही हैं, पहला मैं ये बोलती हूँ शुक्रिया। दूसरा बोलती हूँ कि मैं ज़िंदा हूँ, शुक्रिया। तीसरा मैं बोलती हूँ आज मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ। चौथा मैं बोलती हूँ आज का दिन मेरा बहुत ग्रेटफुल रहने वाला है। पाँचवा मैं ये बोलती हूँ कि मुझे स्वच्छ भोजन, स्वच्छ जल और स्वच्छ वस्त्र देने के लिए शुक्रिया, क्योंकि दिल्ली में स्वच्छ जल मिलना भी कितने इम्पॉसिबल है, बट मुझे मिल रहा है, तो मैं इस बात के लिए ग्रेटफुल हूँ। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको फेक और हंसी लगेंगी, बट इन चीज़ों में कितना बड़ा बदलाव आएगा ना, जो करेगा वो शायद मुझे नेक्स्ट टाइम कमेंट करके ज़रूर बताएगा। अभी शायद आपको छोटी सी चीज़ लग रही होगी, लेकिन आप करके देख लो ना 5 दिन, आपको पता चल जाएगा। जब तक आप टेस्ट नहीं करोगे नहीं पता चलेगा। 5 से 6 चीज़ों का मैं ग्रेटफुल हो जाती हूँ। जो जो चीज़ें मेरे दिमाग में हुई वो सारी चीज़ों के लिए मैं पहले ग्रेटफुल होती हूँ। फिर उसके बाद मैं देखती हूँ कि मेरे कौन सी नॉस्टल चल रही है। जैसे कि एक नाक के छिद्र को हम बोलते हैं चंद्र नाड़ी, एक को बोलते हैं सूर्य नाड़ी। राइट साइड को सूर्य नाड़ी बोलते हैं, लेफ्ट साइड को चंद्र नाड़ी बोलते हैं। किस नाक से किस छिद्र से हमारी ऑक्सीजन चल रही है फिलहाल के लिए, प्राणवायु बोलते हैं उसे। तो पहले मैं चेक कर लेती हूँ कि किस साइड की नॉस्टल मेरी चल रही है, उसी साइड का पैर मैं ज़मीन पर रखती हूँ और बोलती हूँ कि आज का दिन मेरा ग्रेटफुल रहेगा। पर कैसे बीतेगा वो मुझे भी नहीं पता होता है, पर मैं ये बोल देती हूँ। ये मुझे खुद की तसल्ली के लिए बोलती हूँ या फिर ग्रेटफुल होने के लिए बोलती हूँ, ये मुझे नहीं पता, पर मैं बोलती हूँ। ठीक है, तो इससे ये होता है कि हमारा जिस साइड की प्राणवायु चल रही है वो दिन हमारे प्राण से भरा रहेगा, और दूसरा पैर अगर हम रखेंगे तो हमारे कार्य शायद नहीं बनेंगे या हम आलसियों की तरह पड़े रहेंगे, उस दिन हम काम नहीं करेंगे या कुछ भी हो सकता है। तो ठीक है, मेरी सुबह की दिनचर्या यहाँ से शुरू होती है। बेड से पैर मैंने जब रखा, जब मैंने इतनी ढेर सारी चीज़ें बोल ली ईश्वर से। ठीक है, चाहे मैं कितनी भी लेट हो रही हूँ, लेकिन मैं अपनी ये चीज़ें करके बिना उठती नहीं हूँ बेड से। जब तक मैं पैर नहीं रखूँगी, जब तक ये सारी ग्रेटफुल चीज़ें नहीं बोल लूँगी। उसके बाद मैं सुबह का जो खाना पीना, लंच बनाना, इनके लिए जो भी करना होता है वो सब करती हूँ ऑफिस के लिए। फिर उसके बाद मैं शिवालय जाती हूँ। शिवालय से आने के बाद फिर से वही मैं अपना खाना पीना खाया और मशीन पे बैठना, एडिटिंग करना, अपलोड करना, वीडियो शूट करना, ये सारी चीज़ें करती हूँ। पर मैं पूरा दिन जो ग्रेटफुल सुबह बोली हूँ ना, उससे मेरे ईश्वर को ये हो गया कि हाँ, मेरा बच्चा मुझसे खुश है, वो कोई ब्लेम नहीं कर रहा है। और जब ब्लेम नहीं कर रहा है तो इसका मतलब इस बच्चे को कुछ और भी मैं दे सकता हूँ, क्योंकि जैसे कि 3 बच्चे होते हैं, उन बच्चों में से 2 बच्चे चीज़ को खा लेते हैं और एक बच्चा उसी चीज़ को अपने पापा को, मम्मी को खिला के फिर खाता है। तो जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो अपने हिस्से की चीज़ भी उस बच्चे को दे देते हैं। तो मैं उस बच्चे में से बनना चाहती हूँ कि मैं अपनी चीज़ें भी ईश्वर को दे के शुक्रिया करूँ जो मुझे दिया है। फिर मुझे ईश्वर चाहे दे ना दे वो उनकी मर्ज़ी है, पर मैं पहले ही ग्रेटफुल हो जाती हूँ एडवांस में। ये छोटी सी चिंगारी आपके अंदर बहुत बड़ा बदलाव करेगी। आपके अंदर शांति आएगी, आपके अंदर पेशेंस आएगा। और दूसरा ये करना है कि जितने भी फालतू के रिश्तेदार हैं, जितने भी लोग हैं आपके आसपास जो आपको तकलीफ़ देते हैं, उनसे ना एकदम से कट ऑफ नहीं करना है। उन्हें एहसास कराओ कि हम उनसे बोल रहे हैं, लेकिन उन्हें हृदय और माइंड से दूर रखना है। अब मैं ना ये अपने ऊपर एग्जांपल दे के बताती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे ही बताना आता है। मैंने क्या किया था, फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें करने के बाद अपने लाइफ में बदलाव किए। फिर मैंने ना लोगों से दूर किया, या फिर ईश्वर ने मुझे किया, मुझे नहीं पता। हमारी लाइफ में फ़िल्टर लग जाते हैं बुरे लोगों को। अगर हम ईश्वर से कहें ना कि हमारी ज़िंदगी से दूर कर दो, तो वो झट से दूर कर देते हैं। पर हमें ऐसा लगता है कि अरे सारे दूर हो गया, टेंशन ख़त्म हो गई, प्रेम ख़त्म हो गया। अरे प्रेम तो कोई वैसे भी नहीं करता आज के समाज में, आज की दुनिया में कोई किसी से प्रेम नहीं करता है गाइस। आपको ही गलतफ़हमी है, शायद मुझे भी गलतफ़हमी थी। ठीक है, हमने
मैंने सबके लिए कितना कुछ किया। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत, जितनी मेरी उम्र है उसका आधा समय तो मैंने लोगों की ज़िंदगी में हेल्प कर के ख़त्म कर दिया। पर अब मुझे जाके अकल आई है, हेल्प अब उसकी करो जिसको ज़रूरत है। फिजूल में किसी की हेल्प नहीं करनी, जिसको नीड है उस चीज़ की उसी की हेल्प करनी है, फालतू लोगों की नहीं करनी है। तो सबसे पहले मैंने रिश्तेदारों से खुद को दूर किया। और वैसे भी मैं बात तो वैसे भी नहीं करती हूँ, पर मैं पहले क्या होता था, बात पहले भी नहीं करती थी, लोगों से ज़्यादा घुलना मिलना पहले भी नहीं था, बट वो मुझे हर्ट करता था। अब मुझे हर्ट नहीं करता है। अब मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये चाहती हूँ कि लोग मुझसे दूर रहें। सबसे जब दूर रहोगे तो आप खुद के साथ व्यतीत कर पाओगे समय, और जब समय व्यतीत करोगे तो आपकी कमियाँ, आपकी अच्छाई सब आपको नज़र आएंगी। खुद में खुश रहने का रीज़न ढूंढ लो। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि सबके, आप इतना बिजी रहते हो तो आपके हस्बैंड हेल्प नहीं करते हैं क्या? देखिए, हेल्प तो क्या चीज़ होती है, आपको समझ में आना चाहिए कि आपकी खुशी किस चीज़ में है। मेरी खुशी इस चीज़ में है कि मेरे पति मेरे घर का काम ना करें। मुझे अच्छा लगता है कि वो एक राजा बन के बैठे, मुझे अच्छा लगता है, ये फील होता है। पर मेरे हस्बैंड बहुत हेल्पफुल हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि मुझे रोटी या सब्ज़ी बना के खिलाएंगे, और मेरे को पसंद भी नहीं है, क्योंकि मैं खुद ही उनके काम के लिए तत्पर रहती हूँ और मैं हर काम को छोड़ के उनका काम पहले करना पसंद करती हूँ। एक्चुअली ऐसा नहीं है कि ये मेरी जिम्मेदारी है, नहीं, मुझे शौक़ है। मुझे उनके लिए हर चीज़ केयर, बहुत ज़्यादा केयर करने की आदत है शायद। बहुत सारी लेडीज़ों के सपने होते हैं कि उनके पति उनके साथ हेल्प करें, उनके साथ रोटी बनवाएं, सब्ज़ी बनवाएं, ये करवाएं वो करवाएं, पर मुझे बिल्कुल ज़्यादा नफ़रत है इस चीज़ से। क्योंकि अगर मेरी तबीयत ख़राब होती है ना और मेरे पति को थोड़ा सा ही मुझे पानी चाय देना पड़ जाए तो मुझे उतना बुरा लगता है, उन्हें नहीं लगता, पर मुझे मतलब रोना आता है। और मुझे खुद पे इतने गुस्सा आता है कि मेरे को ना बीमार होना नहीं चाहिए था, गलती से मैं बीमार हो गई, जल्दी से मुझे ठीक होना है और मुझे इनका कोई काम नहीं करवाना है। पता है, मेरी सास के ना, जो मेरे हस्बैंड है ना, वो बहुत 14 साल बाद हुए थे मेरी सास को। तो मेरे हस्बैंड ना अपने घर के बड़े बेटे हैं और वो बहुत लाड़ प्यार से रहे हैं। तो पता नहीं, मुझे भी ऐसी करने की आदत है। तो मम्मी कहती हैं कि जितना मैंने इसको लाड़ में रखा है, वैसे तूने और ज़्यादा इसको लाड़ में बिगाड़ दिया है। बल्कि इस बात पे ना मेरी सास और मेरी फैमिली के और लोग भी गुस्सा करते हैं कि हर चीज़ हाथ में ऐसे देती है जैसे कि कोई नौकर है ना, जो एक बार में सुन लेता है, मतलब आगे पीछे नाचती रहती है। पता नहीं, ये मेरा शौक़ है और लोग कहते हैं कि तुमने आदत ख़राब कर रखी है हर चीज़ हाथ में देने की, थोड़ा तो आप सिखाया करो इनको, ये वो। पता है, जब मेरी नई नई शादी हुई थी तो लोग कहते थे कि शायद नई शादी हुई है इसलिए इतनी ज़्यादा टेक केयर करती है। पर मैंने उनसे यही कहा था कि मैं सारी ज़िंदगी ऐसे ही करने वाली हूँ। तो सब लोग हंसते थे कि अरे, नए नए शादी में तो सब ऐसे ही एक दूसरे की हेल्प करते हैं, बहुत टेक केयर करते हैं, केयरिंग होते हैं, पर बाद में सब 4 दिन की चांदनी है फिर अंधेरी रात। तो मैंने इन्हें, उन लोगों को ये गलत साबित करके दिखाया कि मैं आज भी उतनी ही वैसी ही हूँ, उतनी टेक केयर, उतनी ही केयरिंग वाइफ हूँ। और मैं नहीं, मेरे हस्बैंड भी वैसे ही हैं, सेम हम आज तक वैसे ही हैं जैसे पहले थे, फर्स्ट डे से अब तक। बस सासू माँ इतना कहती हैं कि थोड़ा बहुत इसे काम भी सिखाया होता तो तेरी हेल्प हो जाती, ताकि जब बीमारी होती है, कोई तकलीफ होती है तो तुम्हारी हेल्प हो सके। पर मुझे इस बात का कोई दुख ही नहीं है, कोई गम नहीं है। अब जैसे कि आप सबको पता है कि मैं अभी जल गई थी चेस्ट पे, तो मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम हो गई थी। पर मैं, एक भी दिन ऐसा नहीं था जिस दिन मैंने खाना ना बनाया हो, घर का काम ना किया हो। और वो ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं दुखी रहूँ या टेंशन नहीं मिल रही मुझे, या मेरी कोई देखभाल करने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं। 2 दिन मेरे हस्बैंड ने छुट्टी की, पर काम सारा मैंने ही किया और मुझे अच्छा भी लगता है। बस वो मेरे पास रहे, इतना काफ़ी है मेरे लिए। मुझे इन सारी चीज़ों की टेंशन की कोई ज़रूरत ही नहीं है वैसे भी। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि भगवान हो चाहे इंसान, आप निस्वार्थ प्रेम करो। अगर वो आपको कुछ भी नहीं करे ना, तो भी आपका प्रेम में कमी नहीं होनी चाहिए। निस्वार्थ प्रेम जिससे होगा ना, तो आपको ना किसी चीज़ की लालच नहीं रहेगा, कोई अटेंशन का लालच नहीं। अगर आपने सोच लिया कि अगर ये मेरी मुसीबत में ये मेरे काम नहीं आया तो ये बुरा है, तो फिर वहाँ पे आपका प्रेम निस्वार्थ नहीं है, फिर स्वार्थ है वहाँ पे आपका। निस्वार्थ आप प्रेम करके देखो किसी से कि आपको कितना खुशी मिलेगी। फिर आपको अपने चेंजेस ये करना है कि अपनी लाइफ में ना कुछ काम को करना सीखो, जो भी आपको आता है उसे करना सीखो, अपने टाइम को व्यतीत करो। टीवी वगैरह फिर टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको, या लेटे लेटे बस डिप्रेशन जब भी होता है जब आप डीप चीज़ों को सोचते हो। सोचना छोड़ दो, ख़त्म। आपने अभी इसी वक्त अपनी सारी चीज़ों को छू मंतर कर देना है। कैसे? जैसे कि हम जैसे कोई गंदा कपड़ा होता है ना, उसे पानी से धो के ख़त्म कर देते हैं। आज अभी इसी वक्त सारे दुखों को आप पानी से धो दीजिए। किसी को ब्लेम नहीं करना है, किसी को भी आप कुछ नहीं कहोगे। बस आज से अभी इसी वक्त से अपने आप को बदलो और नए काम को शुरू करो, चाहे वो कुछ भी हो। खुश रहना सीखो, हंसना सीखो, बोलना सीखो। आपको पता है, मैं पहले भी सिलाई का काम कर रही हूँ 15 साल से, और अब भी कर रही हूँ, लेकिन इसमें पहले मैं खुश नहीं थी, अब बहुत ज़्यादा दुखी थी, पर अब खुश हूँ। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मेरे पास कुछ चेंज हुआ है, मैंने खुद को चेंज किया एक्चुअली। मैंने जो दुख वाली चीज़ें खुद अट्रैक्ट की थी ना, सारे दुख गम सब मेरे पास आ रहे थे, वो इसलिए क्योंकि मैं दुखी रहती थी, तो वही चीज़ें आती जा रही थी। ईश्वर को लगता है कि जो ये बच्चा फील कर रहा है ना कि मेरे पास दुख क्यों है, दुख क्यों है, तो वो चीज़ आएंगी। जो आपको चाहिए वो आप फील करना शुरू करो। आपको खुशी चाहिए तो खुशी देना सीखो, जो आप दोगे वही आपको मिलेगा। लोगों को हैप्पीनेस दो, लोगों को नहीं दे सकते, किसी जीव जंतुओं को प्रेम देना शुरू करो, भोजन डालना शुरू करो, पानी रखना शुरू करो, दाना पानी डालो, कितनी हैप्पीनेस मिलेगी। फिर धीरे धीरे लोगों से प्रेम करना शुरू करो। प्रेम इन द
सेंस बहुत सम्मान से बात करो, बहुत प्रेम पूर्वक। जो आपको चाहिए वही आप देना शुरू करो, वही आपको रिटर्न मिलेगा। तो जो चाहिए वो देना पड़ेगा आपको। अगर आपके अकाउंट में वो चीज़ नहीं है तो आप दूसरों को कैसे दे सकते हो? अगर बैंक में आपके पैसे ही नहीं है और आप निकालने चले गए पैसे, तो क्या मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पे आपका बैलेंस नहीं है। तो पहले बैलेंस इकट्ठा करो हैप्पीनेस का, और जो भी आपको चाहिए उस चीज़ का। बैलेंस कैसे होगा इकट्ठा? तो पहले आपको बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी करनी होंगी, जैसे कि बहुत सारे लोगों से प्यार से बात करनी होगी, अपने आप को सुधारना पड़ेगा, अपने अंदर हैप्पीनेस लानी पड़ेगी, तब आप वो दूसरों को दे सकते हो। जब खुद ही दुखी हो तो क्या दूसरों को हैप्पीनेस दोगे? तो पहले खुद में बदलाव करो, फिर लोगों की ज़िंदगी बदलना शुरू करो। अब जैसे मैंने बताना शुरू किया, क्योंकि मेरी लाइफ चेंज हुई है कुछ चीज़ों से, तो मैंने सोचा कि ये इस चीज़ से मैं दूसरों को भी बाहर ला सकती हूँ, इस डिप्रेशन से लोगों को बाहर ला सकती हूँ। क्योंकि मेरे साथ क्या होता था, जब डिप्रेशन होता था ना, तो गला भर जाना, एकदम सर घूमना, मतलब जी घबराना, पता अजीब अजीब सा होता था। तो ये सारी चीज़ें बदल जाएंगी। अगर आपके साथ अच्छा हो रहा है तो फिर उसी चीज़ से आप दूसरों की भी हेल्प करो। दूसरा भी इस चीज़ में है तो उसे बाहर निकालो इस चीज़ से। पर आपको पहले पता होना चाहिए, आप खुद पहले अप्लाई करके देखो, तब दूसरों को बदल सकते हो आप, राइट? हो सके तो किसी टैलेंट को सीखो। अगर आपके पास टैलेंट है तो उसे निकालो, उससे काम करो, उससे अच्छी अच्छी चीज़ें बनाओ। जो भी आपको आता है, अच्छी कुकिंग आती है तो कुकिंग करो, खुश होके बनाओ, खुश होके खाओ। जो भी चीज़ आप बनाते हो ना, उसमें भी अच्छी ऊर्जा डालो। अच्छी ऊर्जा कैसे डलेगी? जब भी आप खाना बना रहे हो तो पॉजिटिविटी के साथ बनाओ। नहीं समझ में आ रहा है कैसे पॉजिटिव बनाए, तो कुछ अच्छा सुन लो कम से कम। क्योंकि कहते हैं कि नेगेटिव ऊर्जा से बना हुआ खाना भी जहर के समान है, और बिना लक्ष्य के जीना पशुता के समान है। तो ये चीज़ों में थोड़ा बदलाव करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम इंसान हैं, पशु नहीं है। तो कुछ तो अंतर होना चाहिए उनमें और हम में। सो गाइस, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना। हो सकता है, वैसे तो मैंने बहुत सारे कमेंट लेने थे, पर पता नहीं मैं एक ही कमेंट पे इतना ज़्यादा क्यों बोल गई। शायद ये मुझसे जुड़ा हुआ था इसीलिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जब मेरी लाइफ बदल गई है तो आपकी लाइफ भी बदल जाएगी। सो गाइस, आज मैं कर रही हूँ 2 सूटों में तुरपाई, क्योंकि मुझे खुद तुरपाई करनी पड़ रही है। जिनसे मैं तुरपाई कराती हूँ उन दीदी को फ़ीवर हो गया है, और मेरे वजह से तो पहले ही कपड़े लेट हो चुके हैं। जैसे कि मेरी कंडीशन क्या है वो आप देख सकते हैं। इवन मैं बैठ के तुरपाई भी नहीं कर पा रही हूँ ठीक से, पर मैं ये करके दूँगी। मुझे ये कपड़े देने थे, पर मेरी तबीयत की वजह से ये इतना डिले हो गया है। सो गाइस, आपको अपडेट दे दूँ कि मैं थोड़ा थोड़ा ठीक हो गई हूँ। आज 2 हफ्ते हो गए हैं मुझे। अब मेरी जहाँ पे प्रॉब्लम हुई थी वहाँ पे स्किन अब आनी शुरू हो गई है। सो गाइस, मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊँगी। बाय बाय।